ठीक है जी, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। सर्कुलर, चाहे पूरा वायर पूरा सर्कुलर हो, ठीक है, मतलब वायर एक पूरा सर्कल बना रही, चाहे उस सर्कल का कुछ हिस्सा हो जिसको हमने सर्कुलर आर्क लिख दिया। सर्कुलर आर्क हो चाहे सर्कुलर पूरा सर्कुलर कॉइल हो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। 10th में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, यस सर। है ना। उसमें तो पूरा सर्कल लिया था, वो ऐसा एक फोटो थी जिसमें वो ऐसे करके, यस सर पढ़ा। याद है। यस, अब याद आया। ठीक है, तो वही है यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ पे भी हम सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर जो आता है वो भी बायट-सावर्ट लॉ को यूज करके आगे इंटीग्रेशन करके आता है, ये भी उसी को यूज करके ही आता है। ठीक है, तो पहले फोटो बना लेते हैं। पूरा सर्कल मत बनाना। तो जो पार्ट ने आपने इरेज किया, मैंने सिर्फ वही पार्ट बनाया था अभी। कुछ एक हम सर्कुलर आर्क बनाएंगे जनरल सी। लेट्स से इस आर्क का पूरा एंगल जो है दैट इज थीटा, और इसमें जो करंट जा रहा है लेट्स से दैट इज आई। हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड, डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज एक लेंथ ले लेता हूँ dl, बायट-सावर्ट लॉ को अगर यूज करें तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ लेता हूँ dl, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा r वेक्टर। क्या हो जाएगा? r वेक्टर। सर डायरेक्शन नहीं समझ में आई दोबारा। डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही? इसकी डायरेक्शन तो मुझे भी नहीं समझ में आई सर। डायरेक्शन नहीं पता लगा? नहीं, करंट कहाँ अंगूठा लिया? अंगूठा करो इस तरफ, आई वेक्टर ओ पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना डायरेक्शन। को पॉइंट पे चेक करनी है। अंगूठा करो आई की तरफ, देखो फिंगर्स ओ। को सीधा ले। हाँ हाँ, सीधा मान लो। अभी डीएल है ना, डीएल बहुत छोटा होता है, उसको ऑलमोस्ट सीधा मान लो। मतलब हम अपना थंब ऊपर की तरफ ले। ऊपर ना, हाँ, टेढ़ा सा। थोड़ा ले लिया टेढ़ा सा। उसके हाँ, तो बाद फिंगर्स जब फिंगर्स ओ को क्रॉस करेंगी किधर को जाएंगी? आउटवर्ड। आउटसाइड। किस साइड? आउटसाइड। आउटवर्ड ही आ रही है ना? यस अरे यहाँ के ना, हाँ यस सर आ गया। यस है ना, ये यूं जा रहा है ऐसे, ये डीएल वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर ले लिया, तो यहाँ पे अंगूठा इस तरफ किया तो ओ पॉइंट यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट है। तो जब ऐसे ऐसे क्रॉस करेगा आउटवर्ड आएगा इस तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, इस प्लेन से जहाँ पे ये फोटो बनी है, इससे आउटवर्ड आएगा। सर यहाँ पे तो फिर हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग ओ पर
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और नहीं होगी? अरे हर एक ले लो, देख लो तुम, हर एक के कारण आउटपुट ही होगी, जितने मर्जी तुम इनफाइनाइट डीएल्स ले लो, यहाँ पे सबके कारण किस तरफ होगी? आउटवर्ड। करके देखो दिया। हाँ सर, ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड अब देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एट सेंटर पॉइंट ओ ड्यू टू द एलिमेंटल length dl is given by db फॉर्मूला सर कौन सा बायो? बाइट साइड लॉग लगा रहे हैं, म्यू नॉट IDL sin theta आईडीएल साइन थीटा 4 अपॉन pi r square पाई नहीं आर 4 pi r square. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। हाँ के ना? Yes. यस। sir. कैन यू टेल मी व्हाट इज थीटा हियर? सर ये जो हमने मार्क किया है, ना ना ना, नहीं, जो डिवाइड होगा आर के बाद। इसमें इसको नाम कुछ और देते हैं, फाइल ले लो इधर। तो फाई क्या है? जो वो आर वेक्टर और जो हमने हाँ, ओ के आर बीच वेक्टर में, और ओ के बीच में। ओ नहीं, डीएल के बीच, ओ अरे नहीं, भूल गए यार, बाइट साइड DL लो। और उसके बीच L में के बीच में. फाई किसके बीच में एंगल होता है? फाई इज एंगल DL बिटवीन, और एंगल बिटवीन R and DL. R and आर D. वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। अरे आंके ना, डीएल क्रॉस आर लिखा था कि नहीं? यस Yes, सर sir. लिखा था। यस सर। ठीक है, कितना होगा ये फाई? कुछ भी करे, क्या पूछ लिया? 90 minus theta. तुमने कुछ क्या ऐसे पूछ होगा. लिया? दोबारा बोलना सर, एक मिनट समझ में नहीं आया। मैंने ये पूछा फाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू क्या होगी? सर हमेशा ही परपेंडिकुलर ले। अरे वाह, सुपर वो तो मेडिकल। वो आर वेक्टर होता है। अरे आर, आर रेडियस है कि नहीं है? हाँ Yes. सर। यस डीएल सर, अक्रॉस द टेंजेंट है कि नहीं है? Yes, यस सर। sir. और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है? 90 degree. 90। 90। तो फाई हमेशा 90 होगा कि नहीं होगा? तो जैसे आप बोले मुझे लगा मैं गलत हूँ। सर डीएल और आर के बीच वाला ही एंगल लेना था, तो फिर 90 था वो तो। हैं? डीएल, अच्छा कुछ नहीं, क्या बोले मुझे नहीं समझ में आया। एक सेकंड। ठीक है ना, 90 होगा, Yes, sir. राइट? तो मैं साइन, यहाँ पे फाई की वैल्यू साइन 90 हो जाएगी, साइन फाई तो उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या इधर? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल बाय ये 4 पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि आर थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, पता है? यस सर। Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो आर्क है पूरी, आर्क पूरी डीएल को इंटीग्रेट करके आ जाएगी। यस। डीएल तो Yes. छोटी सी एलिमेंटल लेंथ है, मुझे पूरी आर्क Yes. चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके आएगी। मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेशन करता हूँ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है मेरे को सेंटर पॉइंट पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, मतलब बी चाहिए मेरे को, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकता हूँ, यस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एल, पूरी लेंथ। और लेंथ को मैं लिख सकता हूं थीटा इनटू रेडियस। थीटा इनटू रेडियस, ये फॉर्मूला मैंने यहां यूज कर दिया। तो मेरे पास देयरफॉर फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूला आ गया, वो आएगा म्यू नॉट आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर।
ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये सर्कुलर आर्क्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, एज इट इज यूज होगा। ठीक है जी। अब इसमें हम स्पेशल केसेस कर लेते हैं। अगर सर्कल पूरा है, एक कॉइल पूरा है, तो थीटा कितना होगा? 360 360। लेकिन हम थीटा का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। रेडियन, हाँ रेडियन। उसमें तो लिखो। एक ना यहाँ पे नोट लिखो, यूज थीटा इन रेडियन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यूज थीटा इन रेडियन। ठीक है। इफ स्पेशल केसेस बनाते हैं। पहला है फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। यस सर। यस सर। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई 2 पाई 4 पाई r। Therefore magnetic field is equal to mu naught I upon 2r। very 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 important formula। इसको I would strongly recommend कि इसको तुम लोग अलग से याद रखना। सर ये वो कंप्लीट सर्कल वाला क्वेश्चन इससे आएगा? हाँ जी, कंप्लीट सर्कल वाला जो है वो सिंपली म्यू नॉट आई बाय 2r। अब जो तुम लोग पार्ट ए में पहला सवाल कह रहे थे ना, यस सर। Yes, वो भी वो इससे yes, निकलेगा। ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये तो याद रखना है आपको, लेकिन जो अब और स्पेशल केसेस करेंगे आधे सर्कल के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तुम लोग थीटा वाले फॉर्मूला में डालना। ठीक है। फॉर हाफ सर्कल पाई कितना होगा? ओ सॉरी, थीटा कितना होगा? पाई। पाई होगा। b is equal to mu naught I upon पाई कटेगा, 4 रह जाएगा नीचे, 4r। ठीक है। फॉर क्वार्टर सर्कल और पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो b कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई, नीचे कितना आ जाएगा? 8r। यस। चलो, अब हमने इसमें मैग्नीट्यूड तो लिख लिए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हम एलिमेंटल लेंथ को तोड़ तोड़ के तो नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, राइट हैंड रूल का, राइट हैंड जो थंब रूल है वो कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं। इसमें सब हेडिंग बना लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रूल वही यूज करना है, बट थोड़ा मतलब चेंज हो जाता है कि किस पे क्या रखना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट। अब इसमें क्या है, जो थंब है, स्ट्रेट वायर में थंब क्या रिप्रेजेंट करता था? करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। और कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट क्या करती थी? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट करंट। yes, curl of fingers will represent current and thumb will represent direction of magnetic field। ठीक है। जैसे
मान लो ये हमने सर्कल लिया और इसमें करंट दौड़ाया, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर में क्या होगी? Outward. Outward. यस, क्योंकि कर्ल ऑफ फिंगर्स हम ऐसे करेंगे। Yes, sir. कर्ल ऑफ फिंगर्स हमें क्या रखना है? करंट, है ना? दिस इज कर्ल Yes. ऑफ फिंगर्स। और यहाँ पे जो थंब आएगा, थंब की डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो होगा आउटवर्ड, मतलब डॉट, Yes. Yes. राइट। और अगर उल्टा है सपोज, तो नेचुरली Inward. इनवर्ड हो जाएगा। इसमें तो सर दो ही केसेस बन सकते हैं ना सर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हाँ, मतलब वो तो प्लेस्ड कैसे, ठीक है, प्लेन ऑफ द पेपर में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर में है, उन पे डिपेंड कर जाता है। ओके। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. नो नो। सर। ठीक है, अगर मान लो लूप ऐसे पड़ा है, ठीक है, और करंट दौड़ रहा है ऐसे, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो। Outward, yeah. Yes. Upward. Upward, sir. अपवर्ड आएगी, करेक्ट, वर्ड आ रही है। हाँ. इट विल बी अपवर्ड। अरे हाँ के ना, Yes, sir. Upward. कैसे? कैसे? वीडियो ऑन करो। ये लो सर पेन। पेन नहीं, अभी कड़ा लो, कड़ा, ये बैंगल। तो सर को मेरे को लाना पड़ेगा फिर। हम्म, ये लो सर बैंगल। हम्म। अब इसमें करंट कैसे जा रहा है अर्शिया, बताओ। कैसे? करंट, ये बताओ मुझे, करंट जो है, अगर तुम ऐसे देख रही हो, तुम्हारे सामने ये बैंगल, ये सर्कल पड़ा है, करंट कैसे, यूं जा रहा है या यूं जा रहा है? ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे हम, ऊपर से क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? फोटो देखो अपनी कॉपी में, आंटी। ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना? ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से अगर देख रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब फिंगर्स का जो कर्ल है, दैट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यस सर। फिंगर्स के कर्ल को हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट करेंगे ऐसे। ठीक है सर, समझ गई। साथ में तो अंगूठा किधर है? ऊपर। ऊपर। गॉट इट? यस सर। ठीक। चलो एक सवाल करो। क्वेश्चन है,
two identical circular coils या loops carrying same current I and having radius R are placed uh, perpendicular to each other such that their centers coincide. Find the magnetic field at their common center. If V is equal to N times mu naught I by 2R, find N. N भेज देना बस, बाकी सारा तो टाइपिंग में मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल। करेक्ट खुशबीर। करेक्ट सिमर। ये स्लैश उठा नहीं है सर मुझे क्या? हाँ यस, और सर वहां पे एक ही है, दूसरा भी है, देखते हैं। महक ठीक है, आंसर ठीक है या गलत? ठीक है, इसको सॉल्व कर दे भाई, सिंपलीफाई कर दे। और यस सर, भूल गया, जल्दी जल्दी। नहीं अर्शिया, यस्तिका करेक्ट। हाँ अर्शिया ठीक है, पहले गलत क्यों किया? तो वही देख रही हूँ क्या गलती करी है। ध्रुव करेक्ट।
प्रभनु ठीक है। सवाल समझ में आ गया तुम लोगों को, बाकियों को? पढ़ा कैसे है ये अरेंजमेंट, समझ में आ गया? यस सर, कड़े के बीच में कड़ा फंसाया हुआ है। हाँ, कड़े के बीच में कड़ा फंसा रखा है। ठीक है, तो एक कड़ा अगर ऐसे पड़ा है मान लो, तो दूसरा कड़ा उसके परपेंडिकुलर है। ओए, ये शेप कैसे चेंज होगी? ये भावना समझ में आ रही है? यस सर। Two identical circular loops carrying same current, same radius, लेकिन their centers coincide कर रहे हैं and they are perpendicular to each other। तो ऐसी होगा, हाँ के ना? यस सर। अब मान लो एक में करंट ऐसे दौड़ रहा है आई, दूसरे में मान लो करंट ऐसे दौड़ रहा है आई। ठीक है, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूं करंट दौड़ रहा है। अब इसको मान लो फर्स्ट है ये और ये सेकंड है। फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर होगी? आउटवर्ड्स। लेफ्ट को। आउटवर्ड आ रही है सर। फर्स्ट के कारण पूछा है, सेकंड के कारण? फर्स्ट की कारण तो लेफ्ट ही होगी सर। ये अच्छा, तुम सर हमारी तरफ लोग नजरिया डिफरेंट हो सकता है। यू आर राइट एक्चुअली। ये मैंने ना ये वाली साइड पीछे बनाई थी, वैसे मैं वैसे देख रहा था, बट वो आंखों का धोखा है, कैसे देखते हैं हम। फिर तो लेफ्ट को ही आ रही, नहीं फिर राइट को आ रही। अब देखो, अब बताओ किधर आएगी? को आ रही है। राइट को आ रही है। अब राइट को आ रही है। अब राइट को आएगी ना? अब राइट को आ जाएगी। ये क्या सर एक सेकंड अरे मतलब नहीं, ये आंखों का वो है, इल्यूजन धोखा? है ना। हम कैसे कौन सी लाइन को आगे एज्यूम कर रहे हैं, कौन सी लाइन को पीछे एज्यूम कर रहे हैं। सर मुझे नहीं समझ में आई। समझ नहीं आया? वीडियो ऑन करो। कड़ा मेरे पास दो कड़े हैं, उनको बना के देख रही थी। कड़ा है कोई या बैंगल? क्या हो गया? ले हंस रही है। ओ म्यूट है, अनम्यूट तो कर ले। मेरा भाई बैठा है साथ में, मैंने उससे मांगा, कहता मैं नहीं दे रहा, इसलिए हंस रही थी मैं। ले भाई को आगे करना जरा क्लास में, डांटते उसको थोड़ा सा। दे दे। अरे दे दे भाई। कड़े के बीच में मेरा सर वो नहीं दिया। बड़ा अरे चलो देखो इधर, ऐसे समझाते सर। ये करंट कैसे जा रहा है जिया? यूं जा रहा है या ऐसे जा रहा है? तुम्हें कड़ा चाहिए होगा साथ में, अरे थप्पड़ मार के लो उसको। दे दे कड़ा। सर प्यार से बोल दिया, सर गुस्से से बोले कि दे देगा। हाँ देता। जाओ उठ के मदरसे लेके आओ अपने, जाओ चूड़ी लेके आओ उनकी। और किसी को डाउट इसमें? जब तक जिया अपने भाई के साथ कोई सेटिंग करती है। अरे सच में यार, उसको थोड़ा भाई बिल्कुल बिल्कुल ना। कौन सी क्लास में है वो? छोटा है सर, 8th में है। मिल गया। हाँ, इसको अभी ऐसे पकड़ो, परपेंडिकुलर ऐसे। हाँ ऐसे। अब बताओ मुझे कि करंट जो है, फोटो में देख के बताना, करंट जो है वो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है? ऐसे। ऐसे जा रहा है, बिल्कुल। कैसे कर रही है? ऊपर करना दोबारा। इस हाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है। करंट की तरफ, करंट की डायरेक्शन में अभी फिंगर्स कर्ल करो। हाँ, तो किधर आ गया डायरेक्शन? ये आ गई राइट साइड। ठीक है सर।
वापस कर मैं ठीक है, तो अब करंट की डायरेक्शन जो है वो इसके कारण आ गई राइट की तरफ, और अब 2 के कारण बताओ भाई किस तरफ है डायरेक्शन? अपवर्ड अपवर्ड सर। वैसे इसे भी दूसरी तरह से देख सकते हैं। हाँ देख तो सकते हैं, उसको भी डॉटेड कर देते हैं। हाँ, एक दूसरी तरह से ले ले, एक दूसरी तरह से ले ले। एक सेकेंड यार, इम्पोर्टेंट कॉल है। तो इसका किस तरफ आ जाएगा? अपवर्ड अपवर्ड आ जाएगा, इस तरफ, राइट? क्या दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस सर। यस बिकॉज करंट सेम है, आर सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई बाय 2r। 2r इतना ही B1 है और इतना ही B2 है, सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं कौन सा B1 है कौन सा B2 है, रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। ये B1 है, ये हमने B2 लिखा है। दिस इज सर उल्टा ले लो, वो 1 है क्योंकि वायर 1 का B1। हाँ 1 का B1, 1 One का तो- B1 लिया है सर, आपने 2 का B1 ले लिया। यस सर ठीक है। यार 1 का B1 ये लिया वो है, डायरेक्शन लिखी सर ने लिया है। ओके सर। परपेंडिकुलर होगा। यस कंफ्यूजिंग है। ठीक है, देयरफॉर नेट B जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ B, रूट ऑफ 2B, रूट 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। n की वैल्यू मेरे पास जो क्वेश्चन में पूछी थी वो आ गई। ठीक है जी, अगला सवाल। आपको रेशियो बताना है बस, B2 बाय B1 रिलेशन में, मतलब रेशियो बताना है। That is find B2 ratio B1। गुप्ता जय गलते नहीं अर्शिया, नहीं जिया। अर्शिया 4 किधर से आया? अरे एन टर्न था, मैंने ना सर सोचा 1 टर्न 2 टर्न फिर 3 टर्न ऐसे कर करके। नहीं एन आएगा। 1 मिनट सर। वरुण नहीं,
Prabnur, correct. Good. Correct, Mehak. Correct, Arshia. हाँ प्रभनूर नीचे वाला. खुशबीर करेक्ट. सिमर करेक्ट. चलो देखते हैं. देखो इसमें दो केसेस हैं. केस 1 में नहीं है नाहिद, उल्टा कर दिया तुमने एक्चुअली. ध्रुव नहीं, पवन नहीं. 4 कहां से आया पवन? देखो हमारे पास दो केसेस गिवन हैं. दोनों केसेस में जो वायर की लेंथ है वो सेम है. पहले केस में, केस 1 में लेंथ L से एक टर्न बनाया वायर का. कितना टर्न बनाया? एक. एक टर्न. तो वो लेंथ will be used up in 2 pi r. Yes, sir. वो लेंथ can I say that it is equal to 2 pi r1? रेडियस Yes. r1 है पहले केस में. ठीक है. तो यहां से मेरे पास r1 आ जाएगा L अपॉन 2 पाई. मुझे r1 क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है. b1 कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r1. दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L अपॉन 2 पाई. हाँ क्या ना? नहीं, पाई कहां से आ गया? 2r1 होता है. 2r1 तो 2 इंटू L अपॉन 2 पाई हो गया. ये हो गया b1. केस 2 में यही सेम लेंथ कितने चक्कर मारने में काम आई? N turn. Can I say that it is n into 2 pi r2? Yes, sir. Yes, sir. r2 छोटा हो जाएगा ना उसमें, Yes. Yes, sir. है ना? तो r2, can I say that r2 is L upon n into 2 pi? Yes. अब b2 जो है वो कितना होगा? देखो एक लूप के कारण जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r2. ये एक लूप के कारण होता है. लेकिन हमारे पास कितने लूप्स हैं? N loops. N. n लूप्स. देखो एक लूप मैग्नेटिक फील्ड अगर b देगा तो n लूप्स कितना देंगे? bn NB. nb, है ना? तो b2 will be n times म्यू नॉट I अपॉन 2r2. अब r2 की वैल्यू पुट करेंगे. n इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू r2 की वैल्यू है L अपॉन n इंटू 2 पाई. दोनों को डिवाइड कर दो. Therefore b2 अपॉन b1 will be n square. सर n स्क्वायर ये b2 समझा दो. b2 में क्या क्या समझाना? बोलो क्या डाउट है? बोलो. सर समझ नहीं आया ये. अरे सर कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया?
शायद ये ऊपर लेके टू आपने L/n 2 पाई लिखे, हम अगर L/2 पाई की जगह R1 लिख दें, L/2 पाई की जगह R1 लिख दो, फिर क्या होगा? तो कट जाएगा, R1 कट जाएगा। R1 आ जाएगा। हाँ तो कट जाए। एक्चुअली हो क्या रहा है, इधर n एक नीचे यहाँ पड़ा है, एक ऊपर पड़ा है, ये ऊपर जाके n स्क्वायर नहीं हो जाएगा? B2 के साथ भी तो n है, वो n नहीं। B1 के साथ n नहीं है ना, यस सर, ठीक है। समझ गई? यस यस। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, क्रिस्टल क्लियर या ऑल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करेंगे। आपका होमवर्क दिया जा सकता है, लेट मी चेक। चलो कुछ सवाल और प्रैक्टिस करेंगे हम कल को, ठीक है, उसके बाद हम उठेंगे, आज नहीं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। थैंक यू सर, Thank you, बाय sir. सर। Thank you, sir. ओके बाय।